Hey, good morning, student. Welcome you all. So today I am going to start very interesting topic, that is future continuous tense. So as you all know that we have already done the first type of the future tense, that is future indefinite tense or simple future tense. So now we'll see the continuous tense, and in this video we'll see what do we mean by the future continuous tense and where do we use this tense and the structure of this tense. So let's start. So the future continuous tense. So future continuous tense में I will be staying here until Sunday. मैं यहाँ पर Sunday तक रहूँगा. The postman will be coming soon. Postman जल्दी ही आने वाला है. So ये दोनों चीज़ें किस में हो रही हैं? फ्यूचर में हो रही है. मतलब संडे, मतलब वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, ये जो बॉय है, ये यहाँ पे कब तक रहेगा? संडे तक रहेगा. तो या फ्यूचर में संडे आएगा तब तक यहाँ पे रहेगा. और यही कह रहा है, यही बॉय कह रहा है कि जो पोस्टमैन है वो जल्दी ही आने वाला है. ऑलराइट, सो फ्यूचर में वो आने वाला है. क्लियर? सो दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. So, what do we mean by this tense? That is the future continuous tense. We'll see the definition. We use the future continuous tense to talk about an action or a situation that we think will be continuing at a particular time of the future. Means ऐसा कोई action जिसके और ऐसी कोई situation जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वो किस में कंटिन्यू हो रही होगी. कोई भी टाइम है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम है फ्यूचर का, वो उसमें कंटिन्यू हो रही होगी. ऑलराइट, जैसे कि I told you so many times that in continuous tense means all the continuous tense, whether it is present continuous or past continuous or future continuous. Continuous tense means होता है continuity, regular way में, लगातार. यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में वो काम क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है. पास्ट में है तो लगातार हो रहा था. और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो लगातार हो रहा होगा. यानी कोई पर्टिकुलर वर्क है जो फ्यूचर में हो रहा होगा. ठीक है, जैसे टुमारो आई विल बी टीचिंग अ न्यू टॉपिक. यानी कल मैं तुम्हें न्यू टॉपिक पढ़ा रही होंगी. क्लियर? सो मेरा ये जो पढ़ाने का काम है वो कल चल रहा होगा इन सम पर्टिकुलर टाइम. क्लियर? So now see the structure of the future continuous tense. So the positive structure, subject, will plus be plus first form of the verb and ing, then the rest of the sentence. So in this tense में helping verb तो हम will का use कर रहे हैं. Alright, अब helping verb हम shall और will का use कर रहे हैं. will most probably सब will का use करते हैं, but अब shall और will दोनों का use कर सकते हैं. क्लियर? सो अब इसके साथ हम बी का यूज कर रहे हैं. फर्स्ट कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म मीन्स रूट फॉर्म के साथ हम आईएनजी तो ऐड करेंगे. राइट, इट्स क्वाइट ऑब्वियस. बट बी, अब क्या था, टू बी की फैमिली में 3 ग्रुप्स थे. टू बी में हमें वॉज वर और इज एम आर. सो इज एम आर को हमने प्रेजेंट को दे दिया, वॉज वर को हमने पास्ट को दे दिया. क्लियर? सो अब बचा क्या यहाँ पे? और बीइंग. क्लियर? तो बीन ऑलरेडी हमारे जो परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनके लिए चाहिए होता है बीन. ऑलराइट, सो अब बचा क्या? अब बचा यहाँ पे बी. तो हमने कंटिन्यूस टेंसेस को क्या दे दिया कि तुम क्या रख लो? बी को रख लो. क्लियर? सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद आईएनजी. क्लियर? सो आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो. मीन्स मैं कल कॉन्सर्ट में गाना गा रहा होऊंगा. क्लियर? अब नेगेटिव सेंटेंस में, इन नेगेटिव सेंटेंस में यू ऑल नो वी पुट नॉट बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. ऑलराइट, एंड मीन्स बिफोर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब और द मेन वर्ब. सो here the helping verb is we. ऑलराइट, सो आफ्टर विल की जस्ट बाद हमें नॉट पुट करना. देखा नॉट है ना यहाँ पे. So then be first form of the verb ing. So I will be not singing in the concert tomorrow. मैं कल कॉन्सर्ट में गाना नहीं गा रहा होगा. अब इंटेरोगेटिव आप देखिए, will, shall, be first form of the verb ing. So will you be singing in the concert tomorrow? क्या कल तुम कॉन्सर्ट में गाना गा रहे होंगे? So here are some structure of the future continuous tense. Clear? So now
see some sentences that it will easy for you to understand more. So positive sentences, it will be raining at this time tomorrow. So first sentence क्या है, it will be raining at this time tomorrow. So इस टाइम पे कल क्या हो रही होगी, बारिश हो रही होगी. So अब देखिए at this time ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर सेंटेंस कॉन्टिन्यूस सेंटेंस से बिलोंग करता है. एट दिस टाइम राइट, ये सारे किस बिलोंग करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बिलोंग करते हैं. ही विल बी विजिटिंग हिज फ्रेंड दिस टाइम नेक्स्ट वीक. मीन्स अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक आ रहा है, दिस टाइम आ रहा है, इट मीन्स ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहा है. क्लियर? सो शी विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही होगी. दिस टाइम टुमारो, अब यहाँ पे दिस टाइम तो आ रहा है, दिस टाइम के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, टुमारो आ रहा है. अगर सिर्फ केवल दिस टाइम होता तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करते, या डेट टाइम होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूस करते. बट हियर दिस टाइम टुमारो, इट मीन्स दिस टेंस इज बिलोंग्स टू द फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस. क्लियर? सो विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मीन्स इस टाइम पे हम कल हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे. So now here are some negative sentences also. He will not. So instead of will not, we can also use won't, because won't is the short form of will not. Want mean, don't pronounce it want. It's won't. Want means chahana and won't means no. Negative form of will not. Be visiting his friends this time next week. She will not be watching TV, वो TV नहीं देख रही होगी. This time tomorrow we will not or we won't be working on our project. Clear? Now see some question sentences, means interrogative sentences. The first one is, will it be raining at this time tomorrow? क्या कल इस टाइम पे बरसात हो रही होगी? Will he be visiting his friend this time next week? क्या वो नेक्स्ट वीक पे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे विजिट कर रही होगी या कर रहा होगा. सॉरी. दिस टाइम टुमारो विल वी बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, क्या इस टाइम पे हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे. क्लियर? सो ये सब इंटेरोगेटिव है. नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को वी कैन ऑल्सो called the future progressive tense. Progressive means progress हो रही है regular way में, right? So will be plus first form of the verb and add ing with the root form of the verb. I will be singing in the concert tomorrow. When do we use future continuous tense? अब हम future continuous tense का कहाँ use कर सकते हैं. क्लियर? सो अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज बहुत अलग अलग जगह पे कर सकते हैं. फर्स्ट इज एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर में एक्शन तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोग्रेस में हो, यानी वो चल रहा हो. एग्जाम्पल, आई विल बी मीटिंग टॉम दिस सैटरडे, यानी इस सैटरडे पर मेरी किससे मीटिंग हो रही होगी, टॉम से मीटिंग हो रही होगी. यानी जो मीटिंग का प्रोसेस है, जो मीटिंग है वो रनिंग होगी इन द फ्यूचर टाइम. क्लियर? नाउ द सेकेंड इज इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर. कोई एक्शन जो इंटरप्ट हो इन अ फ्यूचर टाइम. हाउ? लेट्स सी. द वर्ड व्हेन इज यूजुअली यूज्ड. अब किसी वर्ड में कहाँ पे, जब व्हेन वर्ड का यूज होता है. किस वर्ड का यूज होता है? when वर्ड का यूज होता है. she will be waiting for you when you arrive. okay? मतलब जब तुम आ गए होंगे तो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी. यानी when इंटरप्ट कर रहा है, ये सेकेंड एक्शन इंटरप्ट कर रहा है जब पर्टिकुलर कोई वर्ब, कोई एक्शन के किस में हो रहा है, इन अ फ्यूचर टाइम. क्लियर? सो पैरेलल एक्शन इन द फ्यूचर. अब कुछ पैरेलल एक्शन देखिए जो फ्यूचर टाइम में हो रहे हैं. लाइक द वर्ड्स while और and आर यूजुअली यूज्ड. तो पैरेलल एक्शन के लिए टू वर्ड्स वी कैन यूज while और and. So Sam will be dancing while Paul will be singing. So there are these two parallel words. The first word is Sam will be dancing and the second sentence is Paul will be singing. तो फर्स्ट में सैम क्या कर रहा होगा, डांस कर रहा होगा, जबकि पॉल गाना गा रहा होगा. सो ये टू पैरेलल एक्शन हैं
और ये किस में हैपन हो रहे हैं, इन फ्यूचर टाइम में। तो यहाँ पे हमने कंजंक्शन यूज किया है, दैट इज while. All right, so now see the future continuous tense. So future continuous tense, action in progress in the future, जो future में progressive हो। Example, अब कुछ words है, at this time tomorrow I will be taking a test, means कल इस समय पर मैं क्या कर रहा हूँगा, टेस्ट दे रहा होगा। Will you be taking a test too? क्या तुम भी कल टेस्ट दे रहे होंगे? A week from today we will be flying home, means आज से एक हफ्ते बाद, ओके, हम क्या कर रहे होंगे, फ्लाइंग यानी उड़ रहे होंगे, हमारी यात्रा चल रही होगी, ट्रैवल कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो ये कुछ एक्शन है जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहे हैं, फ्यूचर में प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्लियर? सो द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस normally describe action that will be in progress in the future. The following expression are used in the future continuous. अब कुछ following expressions हैं जो future continuous को आपको recognize करने में help करेंगे. It will help you a lot. So at, by, 3, noon, midnight, etc. इस तरह का sentence की इस time indicate कर रहा हो. The day after tomorrow means परसों. Day after tomorrow का मतलब क्या होता है, परसों. At, by, at this time or by this time tomorrow. So this sentence or these kind of words indicate that particular sentence is belong to the future continuous tense. All right. So there are some usage. अब कुछ usage हैं कि where do we use the future continuous tense? Okay. So future continuous tense को आप कहाँ use कर सकते हो? So first usage to describe interrupted action in the future. किसी interrupted action जो future में हो, just अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, when you come tomorrow they will be playing tennis, मतलब कल जब तुम आओगे वो टेनिस खेल रहे होंगे, राइट? इंटरप्ट कर रहा है फर्स्ट एक्शन, और इंटरप्ट एक्शन में हमेशा क्या होता है, when का यूज होता है। क्लियर? मैंने आपको बताया था इंटरप्ट एक्शन में हम किसका यूज करते हैं, when का यूज करते हैं। ऑलराइट, नाउ द सेकेंड सेंटेंस, to express action in progress at a specific time in the future. कोई एक्शन एक्सप्रेस करना फ्यूचर टाइम में। क्लियर? मतलब कोई भी एक्शन एक्सप्रेस कर रहे हैं हम किस टाइम पे, फ्यूचर टाइम में। at 12 o'clock tomorrow we will be having lunch at school, means कल 12 o'clock मतलब कल जो 12 बजे हम क्या कर रहे होंगे, लंच कर रहे होंगे। कहाँ? वे स्कूल में लंच कर रहे होंगे। तो स्पेसिफिक टाइम है, एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्शन को, एक्शन क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव है। क्लियर? टू रेफर टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, मीन्स पर्टिकुलर एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो बट वो उसकी कंटिन्यूटी हमारे फ्यूचर में भी हो। अनफॉर्चुनेटली सी लेवल्स विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स, मतलब जो सी लेवल है वो 20 ईयर्स में भी राइज होता रहेगा। क्लियर? नाउ देयर आर सम अदर यूसेज ऑल्सो। टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर। अब क्या है, पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर। अब फ्यूचर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना, बट कुड बी इन अ पोलाइट मैनर। विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, क्या तुम आज रात की पार्टी पे अपने फ्रेंड को लेकर आओगे, फ्यूचर में हमें पूछ रहा है। टू एम्फसाइज, एम्फसाइज मीन्स पुश करना, जोर देना, फ्यूचर प्लान्स और इंटेंशंस। ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, मतलब वो विजिट करने आएगा कब, नेक्स्ट वीक पर आएगा। क्लियर? टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर, अब डिस्क्राइब करना फ्यूचर को, ठीक है, मतलब फ्यूचर टाइमिंग में एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने के बारे में यहाँ बात हो रही है। When I arrive at the party, everybody will be celebrating. Some will be dancing. Means यहाँ पे जब मैं पार्टी पे गया तो सब क्या कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। To express parallel action or series of parallel action in the future. Means अब कुछ parallel action, जैसे अभी बताया parallel action चलते हैं जब हम while का यूज करते हैं। She will be watching TV and means while और and का हम यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हम while का यूज किया, अब and का यूज देखो। She will be watching TV and he will be cooking dinner. वो टीवी देख रही होगी और वो खाना बना रही होगी। क्लियर? सो देयर आर सम मोर यूसेज, एक बार और इस पे गो थ्रू हो लेते हैं।
यूसेज टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग एक्शन एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, किसी स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में ऑनगोइंग एक्शन है, दैट इज ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट 10 AM टुमारो। सो 10 AM टुमारो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम है, क्लियर, कि टुमारो 10 बजे हम क्या कर रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। ऑलराइट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल डेफिनेटली हैपन इन द फ्यूचर, कोई एक्शन जो श्योरिटी है वो किस में हैपन होगा, इन द फ्यूचर टाइम। ही विल बी अटेंडिंग अ वेबिनार नेक्स्ट मंडे, मीन्स नेक्स्ट मंडे, फ्यूचर ऑलरेडी टाइम गिवन है, सो नेक्स्ट मंडे वो क्या कर रहा होगा, वेबिनार अटेंड कर रहा होगा। अब हियर्स अ टाइम एक्सप्रेशन, सो आई विल बी वॉचिंग टीवी लेटर दिस इवनिंग, मतलब यार टाइम है ऑलरेडी, लेटर दिस इवनिंग टाइम दे रखा, मैं क्या कर रहा हूँ इसके बाद, टीवी देख रहा होगा। Alright, so I hope you all must understood well. So here this particular topic is finished here. So keep learning and stay safe, and thank you for watching.